कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस भी इसी मुद्दे पर बड़ा खुलासा करने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी 13 अगस्त को 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर अहम खुलासा करेंगे। इसी दिन कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक भी होगी, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। क्या है कांग्रेस की तैयारी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 13 अगस्त को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसमें राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे के बाद अब जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर की जाने वाली रणनीति तय की जाएगी। बैठक में आगामी समय की पूरी रणनीति पर तमाम वरिष्ठ नेता विचार करेंगे। इसी के साथ ही इसी दिन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा भी करेंगे। ऐसे में अब कांग्रेस की तैयारी पर राजनीतिक तकरार शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि इस बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और वरिष्ठ नेता पूरे राज्य में पत्रकार वार्ताएं, रैलियां, धरने और प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम तय करेंगे, ताकि बीजेपी की कथित सच्चाई जनता के सामने लाई जा सके। ये पूरे देश में चल रहा है। 13 तारीख को हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष जी ने बुलाई है। इसमें हमारे प्रभारी भी इस बैठक में होंगे, राज्य के शीर्षस्थ और प्रमुख नेता इसमें होंगे। इसके बाद हम पूरे राज्य में सीनियर लीडर्स हर जिले में जाकर पत्रकार वार्ता करेंगे, स्पीक अप अभियान चलाएंगे। एक कमेटी बनाकर जहां जरूरी हुआ वहां पूरे एक एक वोट का हम अवलोकन कराएंगे, लोग तैनात करेंगे। और भोपाल में हमने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र को चिन्हित किया है, जहां पिछले 3 चुनावों में सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन और गड़बड़ी हो रही है, और वो पूरे डिटेल हम जनता के सामने रखेंगे। हर जिले में रैलियां होंगी, धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे, और इस पूरी लोकतंत्र की चोरी और लूट का जनता के बीच में हम पर्दाफाश करके रहेंगे और बता देंगे जनता को कि किस तरह से बेईमानी के साथ ये पिछले अनेक चुनाव मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। कांग्रेस की इस तैयारी पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। उनका कहना है कि कांग्रेस को पहले कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड में अपनी जीत के पीछे की सच्चाई बतानी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी पर बचकाना व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं को ऐसी राजनीति में नहीं फंसना चाहिए। राहुल गांधी अपनी हार को स्वीकार करें, संविधान का पालन करें। कांग्रेस की बदहाली की वजह उसकी अपनी राजनीति है। मेरा कांग्रेसी मित्रों से, मैं मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों को राहुल गांधी जी से ज्यादा समझदार, ज्यादा बेहतर, ज्यादा योग्य, ज्यादा संघर्षशील और ज्यादा संविधान के प्रति वफादार मानता हूं। तो राहुल गांधी जी की किसी भी बचकानी हरकत में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ना फंसे, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश में है। इसलिए बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान में हमको जो संवैधानिक संस्थाएं बताई हैं, उनका अक्षरशः सम्मान करना, पालन करना, ये हमारी महती आवश्यकता है। रहा सवाल वोट चोरी का, तो वोट चोरी पर हम कह देते हैं कि कर्नाटक सरकार क्या वोट चोरी पर बनी है? अगर कर्नाटक सरकार वोट चोरी पर बनी है तो पहले कर्नाटक सरकार के बारे में बताइए। आपकी कर्नाटक सरकार बन गई, आपकी तेलंगाना सरकार बन गई, झारखंड में सरकार बन गई, वहां वोट चोरी नहीं हुए। अरे राहुल गांधी जी, कम से कम अपनी हार को स्वीकार करो, अपने कर्म और व्यवहार को स्वीकार करो, अपने बचकानी व्यवहार और राजनीतिक अपरिपक्वता को स्वीकार करो। बड़े नेताओं को साइडलाइन करना और अपने चमचों को राजगद्दी देना, इससे कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। इससे कांग्रेस पूरे प्रदेश और देश में बदहाली पर जा रही है। अपनी बदहाली पर विचार करो, ना कि न्यायपालिका पर विचार करो, ना कि निर्वाचन आयोग पर विचार करो। ये निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका, बाबा साहब अम्बेडकर, भारत के आपके उस समय पूर्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर जितने नेता थे, इनने पूर्ण विचार, पूर्ण सहमति, पूर्ण व्यवहार, पूर्ण संवैधानिक रूप से निर्वाचन आयोग और भारत के न्यायपालिका का गठन हुआ है। इन पर सवाल खड़ा करने से बेहतर अपने कर्मों पर समीक्षा करो, उन पर विचार करो, तो राहुल बाबा ज्यादा कुछ हासिल कर पाओगे। अन्यथा अभी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हो,
कुछ दिन बाद पूरी कांग्रेस ही गायब हो जाएगी, तो फिर क्या कांग्रेस ही चोरी का आरोप लगाओगे? 13 अगस्त की इस बैठक के बाद कांग्रेस का वोट चोरी अभियान किस तरह आकार लेगा ये देखना होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव के साल भर के बाद भी ये मुद्दा सियासत के केंद्र में है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक घमासान और भी तेज होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।